हेलो एवरीवन, वेरी वार्म वेलकम टू द चैनल। और अब सीयूईटी के रिजल्ट के बाद जब आपको लग रहा है कि सब कुछ खुद ब खुद हो जाएगा, तो मैं और आपके फेवरेट एजुकेटर शांतम सर यहाँ पर प्रेजेंट है आपको ये बताने के लिए कि खुद कुछ नहीं होगा भैया। तुम्हें अपनी सीवी अभी से लेकर एंड तक खुद ही बनानी पड़ेगी और खून पसीना लगाकर बनानी पड़ेगी। तो सबसे पहले वेरी वार्म वेलकम टू शांतम सर। थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू सो मच। अभी सीयूईटी के एग्जाम्स हो गए, सीयूईटी का रिजल्ट आ गया और मैं 3 अटेम्प्ट जो देखा सीयूईटी का, इस बार मेरे को रिजल्ट देख के ऐसा लगा कि एनटीए ने कुछ ज्यादा ही सीरियसली ले लिया इस बार सीयूईटी को। मतलब ऐसे रिजल्ट दिए बच्चों के, बेचारे बच्चे खुद कंफ्यूज हो जा रहे हैं हम कौन से कॉलेज जाए और जा पाए या ना जा पाए। तो ओवरऑल आप बेटर बताओ कि मैम, आपको लगता नहीं कि रिजल्ट इस बार थोड़ा कुछ ज्यादा ही नॉर्मलाइजेशन हो गई है करते करते? तो यस सर, दैट्स देयर। एक्चुअली क्या हुआ कि एनटीए सीयूईटी को सच में टेस्टिंग के लिए डाल रहा है हम्म, और पिछले 3 अटेम्प्ट्स में हमने देखा कि हर साल कुछ नया हो रहा है। और हम्म, इस अटेम्प्ट के अंदर भी नया हुआ, जैसे पेपर पैटर्न में चेंज हुआ, देन मिसमैनेजमेंट था जो कि ऑफ कोर्स ज्यादा नया नहीं था क्योंकि हम हर बार से देखते हर हुए आ बार रहे हैं। हर एंड देन फिर ये रिजल्ट का बॉम्ब फूट गया। और सर पता है इससे हुआ ये है कि बच्चों को यही नहीं पता कि अभी मेरा नेक्स्ट स्टेप क्या है, मैं नॉर्थ कैंपस के लिए एलिजिबल होऊंगा भी या नहीं। बच्चे खुद ही साउथ कैंपस फिल कर देना चाहते हैं और खुद को खुद ही रेस से बाहर करना चाहते हैं। तो मैं अभी सारे बच्चों को सबसे पहले तो ये बताना चाहती हूँ कि आपका नेक्स्ट स्टेप जो अभी होना चाहिए वो होना चाहिए कि आपकी जो भी यूनिवर्सिटीज आपको लगता है कि मैं इनके लिए सीयूईटी किया था, उनका आप लिस्ट बनाइए। अलॉन्ग विद दैट आप सारे कॉलेजेस का लिस्ट बनाइए एक प्रेफरेंस में, एंड देन फाइनली आपके सारे कोर्सेज का लिस्ट बनाइए। एंड देन बिना ये सोचे कि क्या मैं मेरे को ये मिलेगा या नहीं मिलेगा या कंपटीशन कैसा होगा या कट ऑफ कैसी होगी, आप फिल कर दीजिए। फिल क्या करना है, उन यूनिवर्सिटी के फॉर्म्स को फिल करना है। हर यूनिवर्सिटी का अपना रजिस्ट्रेशन फॉर्म होता है जिसके लिए आपको फी देनी पड़ती है। और उसके बाद जब यूनिवर्सिटी की फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ लास्ट लिस्ट आएगी तो आपका नाम उसमें आ जाएगा और आपका एडमिशन हो जाएगा। यू कैन बुक योर सीट बाय जस्ट पेइंग अ फी। नाउ दिस इज योर प्रोसेस जहां से आप अपना ग्रेजुएशन शुरू करोगे। पर यहाँ से सीवी बिल्डिंग का केवल एक पार्ट पूरा होता है। एक पार्ट कॉमर्स स्टूडेंट्स के लिए खास करके है जिसके अंदर हमें कंपेटिटिव एडवांटेज के लिए कंपेटिटिव एग्जाम वाली रोड पे जाना पड़ता है। ना कंपेटिटिव एग्जाम वाली रोड हम काफी साल पहले छोड़ा है, पर शांतम सर अभी भी उस पे फुल 120 की स्पीड से चल रहे हैं। तो आपको वो गाइड करेंगे कि अगर आप कंपेटिटिव एग्जाम की रोड पे जा रहे हो, बोले तो सीए, सीएस, सीएमए करना चाहते हो, तो अब आपके नेक्स्ट स्टेप्स क्या होने चाहिए। मैम एक्चुअली देखिए, ये जो फाइनेंस का वर्ल्ड है ना, जैसे ये जो कॉमर्स वाला बच्चा जब निकलता है, ग्रेजुएशन बहुत जरूरी है। मैं बोलता हूँ इट हेल्प्स इन बिल्डिंग कैरेक्टर हम्म। रादर देन हेल्पिंग यू टू क्लियर अ कोर्स। इट हेल्प्स यू बिल्डिंग कैरेक्टर। और आजकल कॉलेजेस ना बहुत अलग हो गए हैं कंपेयर टू जो कॉलेजेस हमारे टाइम पर थे। हम्म। आजकल चीजें कॉलेज की क्लासेस में तो पढ़ाई जा ही रही हैं, साथ में टीम बिल्डिंग, पर्सनालिटी डेवलपमेंट और ये सब जो हो रहा है ना, ये ऑल अराउंड ग्रोथ दे रहा है बच्चों को, जो कि जरूरी है। हम्म। बट एट द एंड ऑफ द डे एक क्वेश्चन ना बच्चा हमेशा अपने आप से पूछता है कि सिर्फ ग्रेजुएशन से क्या मेरा करियर सेट हो जाएगा क्या? तो मैं ये भी यही पूछना चाहती हूँ, क्या सर सिर्फ ग्रेजुएशन से बच्चे का करियर सॉर्टेड है? क्योंकि आप कॉमर्स की स्ट्रीम में अपने करियर बिल्डिंग में इतने आगे आ गए हैं कि आई एम श्योर कि आपने सब देख लिया है। आपने एग्जैक्ट कंपनीज भी देख ली हैं, आपने इंटर्नशिप्स भी देख ली हैं, सब। तो बच्चे का सर ये जो माइंडसेट है ना, ये क्लियर कीजिए सर कि क्या ग्रेजुएशन से वो पैकेज जिसको उसने इमेजिन किया था कॉमर्स लेते वक्त वो मिल जाएगा क्या? मैम, आजकल बात ऐसी है ना कि बहुत सारी चीजें ना सोशल मीडिया से आदमी इन्फ्लुएंस होता है, मैं हम्म। मानता हूँ। बट बहुत सारी दुनिया ऐसी भी दिखाई जाती है ना जो काल्पनिक है, ठीक हम्म। है, जो वास्तविकता में है नहीं। जैसे हम्म। आजकल दिखाया जाता है एक बच्चा इंटर्नशिप कर रहा है, किसी बिग फोर फर्म में काम कर रहा है, ईएनवाई में या कहीं पर दिखाया जाता है उसको। मैं हम्म। मानता हूं ऐसा हो सकता है, बट ये नहीं बताया जा रहा ना कि उसका उसके हाथ में एट द एंड ऑफ द मंथ कट के आ क्या रहा है, वो नहीं दिखाया जाता, ठीक है। हम्म। और वो इतना नेग्लिजिबल अमाउंट है कि वो यही सोचता है कि क्या इसी में मेरी जिंदगी चल जाएगी। तो बच्चों, आप लोग जो यहाँ पर हो ना, मैं आपको बोलता हूँ ग्रेजुएशन करो, बढ़िया करो, ठीक है। हमारे यहाँ से अनअकैडमी की हिस्ट्री में सीयूईटी के रिजल्ट जब बोलते हैं ना, जब एनटीए ने सोचा था कि सीयूईटी जैसा कुछ लाए, हम लोग अनअकैडमी में तब से रैंक लेके आ रहे हैं सीयूईटी में, तो कोई नई बात नहीं है। बट हमें यह भी समझ में आता है कि जर्नी के उस पार भी जाना बहुत जरूरी है। हम्म। आपने आज कॉलेज किया, भैया डीयू मिल गया, नॉर्थ कैंपस मिल गया, आप दुनिया में सबसे खुश हो, मैं समझता हूँ। लेकिन इसके साथ चाहिए आपको एक एक्स्ट्रा चीज,
अब यहाँ के बाद क्या, तब आते हैं आपके प्रोफेशनल कोर्सेज। और आजकल ना प्रोफेशनल कोर्सेज भी बहुत डाइवर्स हो गए। यू हैव सीए, यू हैव सीएस, यू हैव सीएमए, सीएफए, एसीसीए, मतलब आप खाली चैट जीपीटी को पूछ लो फाइनेंशियल कोर्सेज क्या है, वो 21 कोर्सेज की लिस्ट बना के दे देता है आपको, और आप यही सोचते रह जाते हो मेरे लिए सही कौन सा है। तो जैसे मैम ने बोला ना कि एक लिस्ट प्रिपरेशन, ब्रो ये बहुत जरूरी है समझना कि आप लोग के लिए सही क्या है। और वो ना सिर्फ एक ही आदमी समझा सकता है, वो कोई इन्फ्लुएंसर आपको नहीं समझा पाएगा, सिर्फ आप समझा पाएंगे, क्योंकि आप ही अपने आप को जानते हैं और कोई तो जानता नहीं। आप अपने इंटरेस्ट लिखो, क्या चीज में मेरे को मजा आता है, सर मेरे को तो मजा पढ़ने में नहीं आता है, हाँ वो तो ठीक है, मतलब पर वो भी करना पड़ेगा ना जिंदगी में, तो क्या चीज में मजा आ रहा है वो लिख लो आप, और उसके हिसाब से करो। क्योंकि अभी ना हमारे पास ऐसे बहुत सारे लर्नर हैं जो सीयूईटी में पास्ट में भी, सीयूईटी के बाद सीए जिन्होंने किया है। और मैम अगर मैं आपसे सिर्फ रिजल्ट शेयर करूं ना, मतलब एक ओवरव्यू आपको शेयर करता हूँ, तो मेरे को 2 साल हो गए यहाँ पर, 2 साल में अपने ने देख लिए 3 और 3 6 अटेम्प्ट, सिर्फ 6 अटेम्प्ट की बात कर रहा हूँ। 5000 बच्चा 6 अटेम्प्ट में सीए फाउंडेशन क्वालिफाई किया है, जो फर्स्ट लेवल होता है सीए का, 5000। और उसमें जब हमारे में ना ऐसे डिस्टिंक्शन होता है कि 300 प्लस कितने बच्चे लेके आएंगे आउट ऑफ 400, हमारा नंबर 300 क्रॉस कर गया, हमारा नंबर भी है 6 अटेम्प्ट में 305। वाह। और ये बच्चों में ना मैक्सिमम बच्चे सीयूईटी के रूट के बाद आए हैं, और हमें बात पता है कि सीयूईटी तक वेट करेगा, वो पहले देखेगा कि हाँ भैया मेरा कॉलेज मिल गया, अब कॉलेज के साथ उसको मैनेजमेंट कर। मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ, आपको इतना टाइम हो गया सीयूईटी के बच्चों के साथ बैठे बैठे, यहाँ पर आपने पढ़ाया इतने लंबे समय से, मैम ये बच्चे आपको लगता है कि सिर्फ सीयूईटी के लिए बने हैं? फॉर सीयूईटी? नहीं सर, देखिए मैं वही कह रही हूँ, एक्चुअली सीयूईटी एक मेरे हिसाब से जीवन दान है। मतलब जब हमारे टाइम पे ऐसा होता था कि आपके और हमारे टाइम पे कि जो आपको 12th में मार्क्स मिल गए, श्री राम के सपने आपके पूरे हुए नहीं हुए। अब या तो आप 12th वापस कीजिए, जो कि ऑफ कोर्स हमारे तो पॉसिबिलिटीज ही नहीं थी, और या फिर आप क्या कीजिए, आप संतुष्टि लेकर किसी और कॉलेज में चले जाइए। अब बच्चों को ये ऑप्शन मिल रहा है कि 12th के रिजल्ट के बाद में भी आपके पास इतना ऑप्शन है कि अगर आप अपने आप को और थोड़ा बेटर तरीके से प्रिपेयर करोगे तो आपको आपका फेवरेट कॉलेज या टॉप कॉलेज मिल सकता है, फॉर एग्जांपल श्री राम कॉलेज। तो सीयूईटी जो है वो आपके लिए एक सेकेंड जीवन दान है, और आप उसको यूज करके अपने ग्रेजुएशन में जा सकते हो। पर क्या सिर्फ ग्रेजुएशन तक रुकना है? क्या आप सिर्फ उसके लिए बने हो? बिल्कुल नहीं। हम बड़े कंपेटिटिव वर्ल्ड में जी रहे हैं सर, और मुझे ऐसा लगता है विद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो हम लोगों को अब कंट्रोल करने लगी है, जैसे आपने खुद ने वीडियो में कहा कि चैट जीपीटी से पूछो वो 21 कोर्स ला देगा, ऐसी कोई चीज नहीं होने वाली है आगे आने वाले समय में जो कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस नहीं कर पाएगा। इस टाइम पे अगर बच्चों को कंपेटिटिव होना है तो उन्हें और स्किल्ड होना पड़ेगा, और स्किल्ड होना पड़ेगा और एडुकेटेड होना पड़ेगा। तो सिर्फ ग्रेजुएशन से वो ये सोच रहे हैं कि वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से फाइट कर लेंगे, तो वो पॉसिबल नहीं है। तो मेरे ख्याल से एक कंपेटिटिव वर्ल्ड में सरवाइव करने के लिए आप ग्रेजुएशन से ज्यादा के लिए बने हो, और आपको वो एक्सप्लोर करना चाहिए, क्योंकि ना तो सिर्फ ये आपके नॉलेज के अंदर बहुत इजाफा करता है, पर इसके साथ साथ में आपके वो जो डिग्रीज आपके पास आती हैं, जो एक्सपीरियंस वो आपको लेकर आती है, और जो अपॉर्चुनिटीज वो आपके लिए खोलती है। देखिए उसके आगे तो आप ही को करना है जो करना है, हम तो केवल दरवाजे खोल के दे सकते हैं। वो जो अपॉर्चुनिटीज आपके लिए खुलती हैं, आई थिंक वो आपको फ्यूचर में काफी काम आएंगी, एंड वो डिसीजन लेना पर आपको अभी पड़ेगा। Am I right, sir? एग्जैक्टली मैम, बात यही है कि अगर आप डिसाइड जल्दी कर लेते हो तो उस केस में आपका जब डिसीजन जल्दी होता है तो उसमें आप चेंजेस, उसमें अमन करने की बात, अपने डिसिप्लिन रखने की बात ओवर द पीरियड ऑफ टाइम इंक्रीज हो जाती है, और ग्रोथ भी जल्दी मिलती है। हम लोग ना बच्चों को एकदम स्टार्टिंग से लेके एंड तक गाइड करते हैं। ऐसा नहीं है कि जैसे अभी आपने सीयूईटी कराया, अब सीयूईटी के बाद हैंड होल्डिंग में सीयूईटी के बाद नेक्स्ट लेवल आता है फाउंडेशन, ठीक है, फाउंडेशन के बाद सीए का आएगा इंटर। हमारे पास बच्चा हर जगह है, और ऐसा नहीं है कि सिर्फ 1-2 जगह, हमने हर जगह रिजल्ट दी। यहाँ पर अगर हमारे पास 300 से ज्यादा स्कोर 305 बच्चों के हैं ओवर 6 अटेम्प्ट्स, तो वहां पर भी 31 ऑल इंडिया रैंकर्स हैं आउट ऑफ 50 ऑल इंडिया रैंक्स। तो हर जगह है, और इसमें ना जो बच्चा हमारे साथ जुड़ा है वो बच्चा बहुत ज्यादा है। इसमें बहुत सारा ऐसा बच्चा है जिसको 11वीं से मैं पढ़ा रहा हूँ, तो वो 11वीं में है, 12वीं में है, सीयूईटी में है, सीए फाउंडेशन में, सीए इंटर में। वो जिस दिन छोड़ के जाता है ना, वो बोलता है सर एक जर्नी खत्म हुई है, 5 साल हम लोग साथ थे,
अब यहाँ से हम लोग के दरवाजे अलग अलग जा रहे हैं, आप अपने रास्ते, मैं अपने रास्ते, लेकिन याद रखता है वो बच्चा। अब वो 5 साल में, मैं हमेशा मानता हूं, आप एक आदमी के साथ अगर 5 साल हो, आप अपना कुछ तो इंप्रेशन उस पर छोड़ोगे, तब बच्चे आपसे आइडियलाइज करना शुरू करते हैं आपको, एंड दैट इज व्हेन यू कैन ऐड वैल्यू टू देयर लाइफ। और मेरे को लगता है ये जो कोर्स है, जैसे कि सीए भी है, सीएस भी है, सीएमए भी है, ये प्रोफेशनल कोर्सेज आपके कैरेक्टर को 2x कर देते हैं। द बेसिक थिंग हम हमेशा बोलते हैं, ये प्रोफेशनल कोर्स एक बहुत अहम चीज आपके अंदर ऐड करता है, जो कि है द वैल्यू ऑफ पेशेंस। इट टीचेस यू व्हाट इज पेशेंस, कि भैया धैर्य रखना है, सब चीज होंगी, बस पेशेंट रहना। ये आपको ये भी सिखाता है कि आप क्या झेल सकते हो। आपको ऐसा लगता है कि आप बस इतना ही टॉलरेट कर सकते हो, बट एक लेवल के बाद में आपको सिखाता है कि नहीं, तुम ये भी झेल सकते हो। आई रिमेम्बर जब मैं सीएस कर रही थी, तो मेरी जब ऑल इंडिया रैंक आई, तो मैं एग्जीक्यूटिव में जब गई, तो वो जो एक प्रेशर था, जो मेरे को लगा था मैं कभी नहीं झेल सकती हूँ, बिकॉज जब आप कोई एक अच्छे लेवल पे पहुंच जाते हो और उसके बाद में आपसे ये एक्सपेक्ट किया जाता है कि अब आप और बेटर करोगे। वो जो प्रेशर है, मेरे को नहीं लगा था मैं झेल सकती हूँ, बट मैंने कैसे जैसे उसे सर्वाइव किया। एंड आई स्टिल रिमेम्बर, जब मैं टैक्स पढ़ रही होती थी, मुझे रोने निकल रहे होते थे कि मुझसे ये नहीं होगा, मुझसे ये नहीं होगा। आई स्कोर्ड 40 इन टैक्स, इट वाज पासिंग मार्क्स, तो आई स्कोर्ड 40 इन टैक्स एंड आई वाज लाइक मुझसे नहीं हो रहा है। बट वो झेलने की शक्ति बढ़ती है, जो मेरे ख्याल से आपको तैयार करता है आने वाले कॉर्पोरेट वर्ल्ड के लिए, और आपकी खुद की एक जर्नी के लिए जो आपकी अडल्टहुड में होने वाली है। तो प्रोफेशनल कोर्सेज डेफिनेटली आपको करने चाहिए। तो अभी फिलहाल के लिए आपके जो नेक्स्ट स्टेप्स होने चाहिए, सबसे पहले फिगर आउट कीजिए कि कौन सी यूनिवर्सिटी में आपने जाना है। ये चीज छोड़ दीजिए कि आपको कितने मार्क्स मिले कितने नहीं, बिकॉज सबको वैसे ही मिले। आप उस यूनिवर्सिटी में जाइए, कॉलेज के लिए अप्लाई कीजिए, कोर्स के लिए अप्लाई कीजिए, साइमल्टेनियसली जैसे सर ने बोला, आप सीए फाउंडेशन के लिए, अगर आप सीएस की तरफ जा रहे हैं, सीएमए के लिए जा रहे हैं, आप उनकी रोड भी चुन लीजिए अकॉर्डिंग टू योर इंटरेस्ट। जैसे सर ने बोला कि ड्रॉ एन इंटरेस्ट शीट एंड देन उसके अकॉर्डिंग सीए, सीएस, सीएमए या फिर वो 21 कोर्सेज जो आपको सर बताएंगे। एंड आई एम श्योर कि अगर आप सर को फॉलो कर रहे होंगे तो आपको ऑलरेडी वो 21 कोर्सेज पता होंगे। तो आप उनमें से सिलेक्शन कीजिए, एंड वंस यू सेलेक्ट, उसके बाद में वहां पे एंट्री करके स्टार्ट प्रिपेयरिंग। सर मुझे तो ये भी लगता है कि अगर आप कोई प्रोफेशनल कोर्स और ग्रेजुएशन साथ में कर रहे होते हो, और अगर वो एक सेम उस पे रोड पे होते हैं, तो बहुत सारे सब्जेक्ट्स और बहुत सारा सिलेबस तो कोलाइड ही कर जाता है। मतलब एक चीज के लिए बड़ा हो गई। मैम मेरे को याद ही नहीं है आज तक मैंने ग्रेजुएशन के लिए कभी अलग से पढ़ा। सेम मेरे को कभी याद ही नहीं है, वो सीए और सीएस के सिलेबस में सब कुछ कवर हो जाता था। यहाँ एक बार तो ऐसा भी इंस्टेंस हुआ था कि कॉलेज में एग्जाम था, बस एग्जाम ही देखा कौन सा है, पहुंच गए, वहीं जाके पता चल रहा है पेपर कौन सा है, वहीं पर दिया है एग्जाम। अब पता है कि लॉ में ऐसा क्या ही नया पूछ लेगा जो मैंने नहीं पढ़ा है सीए या सीएस में, इतना लॉ तो पढ़ लिया। तो ये सब प्रोफेशनल कोर्सेज ना, एक तो आपकी नॉलेज डेवलप करेंगे ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, सीवी में तो वैल्यू एडिशन करेंगे, और जिस दिन आपका ग्रेजुएशन खत्म होगा ना, you will not just be a graduate from North Campus, you will also be a chartered accountant or a company secretary or a CMA cost management accountant or a CPA or an ACCA. The only thing is when you start, जो स्टार्टिंग पॉइंट जितना जल्दी आएगा ना, उतना जल्दी आप खत्म करेंगे। कुछ बच्चे गलती क्या कर देते हैं, वो पहले बोलते हैं अब मैंने कॉलेज ले लिया, 1-2 साल कॉलेज कर लेता हूँ। अब कॉलेज भी क्या है, बोलते हैं ना, लाइमलाइट अलग होती है। अब 1-2 साल अगर आप बिना किसी टारगेट के कॉलेज में हो ना, फिर वो आपको 3 साल खींच लेगा पूरा का पूरा, और 3 साल बाद आपको रियलाइज होता है कि अब क्या मैं और एक 3 साल या 2 साल का कोर्स करूंगा, तो उसमें फिर क्या होता है ना, इंटरेस्ट चला जाता है आदमी का, ये एज हो गई है यार, छोड़ो यार यही कर लेता हूँ आगे, फिर वो मिसगाइडेड हो जाता है जिंदगी में। ऐसे बहुत सारे लोग सेटल हो जाते हैं। एग्जैक्टली, क्योंकि इट्स लाइक सेटल, व्हेन आई से सेटल, आई एम नॉट सेइंग कि चलो गेट मैरिड एंड चिल्ड्रन, बट आई एम जस्ट सेइंग कि जब आपको 3 साल कुछ ना करने की या एम्बिशियस लेस लाइफ जीने की आदत हो जाती है, तो आप 2 साल सिर्फ मास्टर्स के बारे में ही सोचते हो, और फिर जब अगर आपको 50,000 रुपए वाली नौकरी भी मिल रही होती है तो आप ले लेते हैं। फिर आप ये नहीं सोचते कि अब मैं और 3 साल किसी चीज में लगाऊं, बिकॉज उतना आपके पास ना एज होता है और ना ही उतना समय होता है, बिकॉज there is a pressure that also comes कि अब get independent, get out of your house, start earning. तो बिल्कुल सर ने सही कहा, right now is the सही time to start
एंड अभी आपको यही करना चाहिए कि आपको यू शुड गो अहेड एंड फाइंड योर सेल्फ द परफेक्ट कोर्स अकॉर्डिंग टू योर इंटरेस्ट, एंड जैसे ही आपको वो कोर्स मिलता है प्रिपेयर करना शुरू कर दो। सर इन ऑर्डर टू प्रिपेयर क्या क्या चीजें हैं जो ध्यान में रखनी चाहिए बच्चे को, अगर वो कॉमर्स बैकग्राउंड से एंड प्रोफेशनल कोर्सेज के बारे में सोच रहा है? मैम सबसे पहले तो उसको अपना एरिया ऑफ इंटरेस्ट आइडेंटिफाई करना चाहिए। ठीक है। अगर अब उसका जैसे मान लो अगर कोई बच्चे का ना फिनेंस हार्डकोर फिनेंस में इंटरेस्ट है, जैसे स्टॉक मार्केट हो गया, शेयर मार्केट्स हो गए, इनमें इंटरेस्ट है, उसको इंटरेस्ट आता है चीजों की वैल्यूएशन करने में, ये सारी चीजें, तब फिर और उसको ना थोड़ा प्रैक्टिकल ओरिएंटेड अप्रोच ज्यादा पसंद है, ठीक है, देन ही शुड कम टू सीए। ठीक है, मैं तो बच्चों को ऐसे ही फिगर आउट करने बोलता हूँ, अगर आप प्रैक्टिकल डोमिनेटेड थोड़ा ज्यादा हो यू कम टू सीए, अगर आप थोड़ा थ्योरी पसंद आपको ज्यादा है, थोड़ा कानून वानून थोड़ा ज्यादा पसंद है, यू गो टू सीएस। ठीक है, अगर इफ यू वांट अ राइट मिक्स ऑफ बोथ, नॉट मोर ऑफ एनीथिंग नॉट लेस ऑफ एनीथिंग, भैया थोड़ा मिक्स इजी हो और मेरे ऊपर थोड़ा सा इंस्टीट्यूट की मेहरबानी हो पासिंग परसेंटेज की कि पास करा दे, देन यू गो टू सीएमए। दैट इज द थ्री थिंग्स दैट हाउ यू सिलेक्ट। अब अगर आप सीए में आ रहे हैं, जैसा बच्चा बोला मैं सीए में कर रहा हूं, मेरे को ना हार्डकोर फाइनेंस में चाहिए, आजकल मैम मार्केट बहुत चेंज हो गया। हमारे टाइम पर ऐसा था कि सीए कर लिया उसके बाद बच्चा जॉब करेगा। आज मैं जानता हूं कुछ ऐसे बच्चों को जिन्होंने फाउंडेशन क्लियर करने के बाद, सिर्फ फाउंडेशन क्लियर करने के बाद अभी वो इंटरमीडिएट पढ़ रहे हैं एंड दे आर मेकिंग अराउंड 80 to 90,000 रुपीज अ मंथ डूइंग whatever they have learned from foundation. They have started their own YouTube influencer channels and they are making money out of it. Yeah. तो इतनी चीजें हैं आपके पास जब आप ये कोर्स में घुसते हो कि आपको कहीं ना कहीं से you will end up in the right zone. You just have to start. या आई विल हैव टू से समथिंग हियर सर, कि जब मैं बच्चों को रेकमेंड करती हूँ कि यार तुम लोग मतलब जब वो मुझसे पूछते हैं कि मैम आपने क्यों नहीं सीएस का आगे कंटिन्यू किया, या XYZ पर्सन ने सीए क्यों नहीं कंटिन्यू किया, मैं यही बोलती हूँ कि जब आप इस जर्नी में आते हैं तो आपको ये पता होता है कि आपका फील्ड ऑफ इंटरेस्ट क्या है, और फिर आपको अपने आप वो चीज अट्रैक्ट कर लेगी, आप या फाइंड कर लेगी, आप उस चीज को फाइंड कर लेंगे जहां पे आप राइटली फिट हो रहे हैं। बहुत बच्चे ये भी सोचते हैं मैम, इतने मीम्स बनते हैं कि अरे सीए वाला तो स्केलेटन बन गया पर उसका सीए क्लियर नहीं हुआ। सो व्हाट, जब आप इस जर्नी में होते हैं, आप इस प्रोफेशनल कोर्स की जर्नी में होते हैं, आप इतना कुछ सीखते हैं, जैसे कि आपने कहा वो बच्चे 80 से 90 हजार बना रहे हैं, जो शायद नॉर्मल सीएस का पैकेज भी नहीं होगा। आई एम सॉरी, तो नॉर्मल सीएस का पैकेज भी नहीं होगा स्टार्टिंग में। अगर वो ये चीज कर रहे हैं तो आप इमेजिन कीजिए कि वो नॉलेज कहीं ना कहीं पे कर रही है, इवन इफ उनके पास डिग्री नहीं है, वो नॉलेज कहीं ना कहीं पे कर रही है। और वो तो सिर्फ अभी फाउंडेशन ही किया है। एग्जैक्टली उसने तो अपनी नॉलेज जितना उसने फीस लगाई फाउंडेशन में, उससे ज्यादा तो वो बना लेगा इंटरमीडिएट तक कंप्लीट करते करते। जिस दिन वो क्वालिफाई होकर बाहर निकलेगा, आज से 3-4 साल बाद, वो 15-20 लाख रुपए में स्टार्ट करेगा, उसकी इन्फ्लुएंसर इनकम उसको मैच कर जाएगी, तो ही विल बी मेकिंग मोर मनी देन एनीवन एल्स इन दैट पर्टिकुलर फील्ड। बट वो सब नॉलेज से ही आया है। सो आई थिंक यू आर ट्राइंग टू से कि जब हम प्रोफेशनल कोर्स करते हैं तो हमें सीखने पे फोकस करना चाहिए इंस्टेड ऑफ द एंड गोल, बिकॉज बाकी सब बाय प्रोडक्ट है। मैम देखो, हमेशा जब तक सीखने पे जोर नहीं लगाएंगे ना, तब तक उस चीज को यूज नहीं कर पाएंगे। हमने भी कभी सोचा नहीं था, मैंने तो पर्सनली कभी नहीं सोचा था कि मैं टीचर बनूंगा। वो इस कोर्स में घुसने के बाद, जब इस कोर्स की नॉलेज ने मेरे को कंज्यूम किया, तब मेरे को समझ में आया कि इसको मैं वापस घुमा सकता हूँ एंड ये चीज है मेरे अंदर। तो इस कोर्स में घुसोगे आप कुछ और जब आप निकलोगे तो कुछ और ही इंटरेस्ट के साथ आप बाहर निकलोगे। द कोर्स विल टीच यू अ लॉट। और ये जर्नी सिर्फ एक दिन के डिसीजन से शुरू होगी। एक 8 जुलाई को हमारा एक बैच है, एक 10 जुलाई को, पहले दिन 8 या 10, इस दिन आप एक डिसीजन लेके एक क्लास करो और उसके बाद आपकी एक नई जर्नी शुरू होगी। वो कमिटमेंट अगर आपने रख ली इस कोर्स को कंप्लीट करने की, कंप्लीट हम करा देंगे। और जिस दिन आप निकलोगे, उस जो नॉलेज के साथ बच्चा निकलेगा ना, वो नॉर्थ कैंपस और सीए की डिग्री साथ साथ चिपका के निकलेगा और वो देखने में बड़ी अच्छी लगती है। ओके, सो जो बच्चे 9th जुलाई और 10th जुलाई की वेट कर रहे हैं कि मैम ये 9th जुलाई और 10th जुलाई पे सर ऐसा क्या कर देने वाले हैं, लेट मी टेल यू कि हम लोग ऐसे कोर्स रिकमेंडेशंस आपके लिए लेकर आए हैं जो कि नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जिनके सारे लिंक्स हैं। थोड़ा टाइम निकालो अपने करियर के लिए, क्लिक ऑन दोज लिंक्स एंड एक्सप्लोर द कोर्सेज। ये जो कोर्सेज आप एक्सप्लोर करने वाले हैं, ये कोर्सेज आपको आपके प्रोफेशनल कोर्सेज के लिए तैयार करेंगे। एंड लेट मी टेल यू, ये कोर्सेज के पीछे वो टीचर्स हैं जिन्होंने ऑल इंडिया रैंक्स दी हैं रिपीटेटिवली, और आप भी आने वाले टाइम में एक ऑल इंडिया रैंकर बन सकते हैं।
तो अगर आपको रैंकर बनना है, आपने चुन लिया है कि मुझे प्रोफेशनल कोर्सेज की तरफ जाना है, यू हैव फिगर्ड आउट योर ग्रेजुएशन, और अब बस ये वाला पार्ट आपके सीवी का आपको फिगर आउट करना है, देन 9th जुलाई एंड 10th जुलाई के बैचेस आर द बैचेस फॉर यू। एंड आई एम गोइंग टू लिंक दोज बैचेस नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, जहाँ पे आप शांतम सर से वन ऑन वन कनेक्शन कर सकते हो, एकदम उनकी CA CS की जर्नी के बारे में जान सकते हो, एंड वो नॉलेज का भंडार जो उनके पास है वो डेफिनेटली वो आपको दे सकते हैं, ताकि आप उसको प्रोसेस करो और एक अच्छे इंसान बनकर इस कोर्स से निकलो। एकदम, क्योंकि देखो भैया हमने रैंक सिर्फ सीयूईटी में नहीं निकाली, हम लोग जहां पढ़ाते हैं सब जगह रैंक आती है। अनअकैडमी ने सीयूईटी में भी रैंक निकाली है, हमने 12th में भी बच्चों को टॉप कराया है, हमने सीए में भी रैंक निकलवाई है। आप एक जर्नी में हमारे साथ आ रहे हो, आप हमारे बारे में भी जानते हो, और जब जान पहचान होती है तभी उस जर्नी का मजा आता है। तो आप थोड़ा हमारे बारे में भी पता करो कि हम लोगों ने क्या क्या किया है, कोर्स के बारे में पता करो, और इतना समय आप अपने लाइफ के लिए जरूर निकालिए। आज की इन्वेस्टमेंट कल को रिटर्न आपको जरूर देगी। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि नॉलेज पे भी कंपाउंडिंग इंटरेस्ट मिलता है बच्चों, और बिल्कुल इस कंपाउंडिंग इंटरेस्ट की बात पे मैं आपको छोड़ रही हूँ, बिकॉज अब इसके बारे में आगे सब कुछ आपको कोर्स में पता चलेगा। तो अगर आपको फाइनेंस इंट्रीग करता है, अगर आप अकाउंट्स से एक्साइटेड फील करते हो, आपको लॉज बहुत अच्छे लगते हैं, तो प्रोफेशनल कोर्सेज आर द कोर्सेज फॉर यू, एंड लिंक फॉर दीज कोर्सेज आर गिवन इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिलो। ये कब होते हैं, क्या एग्जाम है, क्या कोर्स पैटर्न है, क्या सिलेबस है, ये सब कुछ आपको सर और सर की टीम बताने वाली है, तो प्लीज स्टे कनेक्टेड विद देम। एंड अगर आपको कोई भी डाउट्स है तो नीचे कमेंट्स करके जरूर बताएं, वी वुड लव टू रिस्पॉन्ड टू योर डाउट्स। एंड आई होप कि ये सेशन के लिए फ्रूटफुल रहा होगा, एंड थैंक यू सो मच सर फॉर थैंक यू स्पेयरिंग सो मच सम मैम, टाइम, थैंक यू। and talking with us, and बच्चों ऑल द बेस्ट आपके आगे की जर्नी के लिए, एंड थैंक यू सो मच, वी आर सुपर सुपर प्राउड आपके CUET के रिजल्ट्स को देख के, एंड या बेस्ट विशेस। थैंक यू सो मच मैम, और बच्चों ऑल द वेरी बेस्ट फॉर फ्यूचर।